माई एगो विनती थी आपसे, आप अमर को अपने साथ ना ले जाते तो अच्छा होता। अब क्या है कि आप तो जानते हैं प्रतिमा भी पूरा महीना से है। अब ऐसे में कब का हो जाए कौन जानता है। अमर रहेगा तो सब संभाल लेगा, हम अकेले का देखेंगे। चलो ठीक है, आज अमर को छुट्टी दे देते हैं। अबे सुरभि, तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे ऐसे समय में तो हर पल मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुमसे दूर जाना चाहिए। अबे हम तुम्हारी चिंता समझते हैं, लेकिन ये पूजा इस घर के लिए बहुत जरूरी है ना। तुम्हें सबके साथ जाना चाहिए। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी ये जो तुम्हारा नन्हा मुन्ना है ना, बहुत शांत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमें बिल्कुल परेशान नहीं करता। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद पूछ के देखो। क्यों बेटा, क्या सच में आप अपनी मम्मा को परेशान नहीं करते हो? गुड बॉय। अपनी मम्मा का ख्याल रखना बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि अब आप इस घर के एक जिम्मेदार लड़के हो। अभी इसने मुझे पैर मारा। लगता है अपने पापा की बात समझ गया है। अभी अपनी मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अबे अबे उसने फिर से पैर मारा। क्यों नहीं, मम्मा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी जो मिल गई है। गाड़ी में जाकर बैठो, शाम तक हरिपुर पहुंचना है, जल्दी करो। अरे माई चलिए ना। चल रहे हैं मार्कंडे, लेकिन पहले ये तो पता लगाओ कि पुष्पा और त्रिभुवन कहाँ रह गए। ये लो। पुष्पा क्या कर रही थी तुम, इतनी देर काहे लगा दी? हमने तुम्हें सवेरे सबसे पहले बताया था कि आज कुलदेवता के दर्शन के लिए चलना है। माई जी, हम सोच रहे थे कि हम हरिपुर ना जाकर यहीं रुक जाएं। सुरभि की देखरेख के लिए भी तो कोई चाहिए ना यहाँ। न जाने कब कैसी जरूरत पड़ जाए सुरभि को। माँ, आपका वहां जाना जरूरी है। आप सुरभि की चिंता मत कीजिए, सुरभि के पास मैं रुक जाता हूँ। अरे आप लोग चिंता काहे करते हैं? आप लोग इत्मीनान होके चाहिए। हम हैं ना छोटकी दुल्हन की देखभाल के लिए, और अमर भी है। ये भी सही बात है, ये लोग सुरभि को संभाल लेंगे। और वैसे भी एक ही दिन की तो बात है, कौन सा महीने भर के लिए जा रहे हैं। भाई मैं आप लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा। काहे? अब तुम्हें क्या हो गया? भाई मुझे अभी मुरादाबाद के लिए निकलना है। एक फोन आया था मिल से, कुछ जरूरी काम है। जी मेरा मुरादाबाद जाना बहुत जरूरी है। एक डील अगर हो गई तो हमारा फायदा हो जाएगा भाजी। अभी आप लोग चले जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगे तो कार कौन चलाएगा? अमर भी तो हमारे साथ नहीं जा रहा है ना। तो हमें क्या आप ड्राइवर के लिए लेके जा रही हैं? अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। इसी काम के लिए घर में रह गए हम। अब एक काम करो, तुम मुरादाबाद चले जाओ और सौदा वौदा करके शाम तक वापस आ जाना। इससे सुरभि भी अकेली नहीं रहेगी और सुरभि की चिंता भी नहीं रहेगी। ठीक है पापा।
भगवान, अब तो कार तुम्हें ही चलानी पड़ेगी, दूसरी कार विष्णु चलाएगा। ये पूजा पाठ और कुल देवता की बात ना होती ना, मैं कभी नहीं जाता। अरे ठीक है भुवन भैया, चलिए गाड़ी में बैठिए। चलिए भाई। हाँ चलो, और देर करना ठीक नहीं। घुटना का दर्द, गठिया तो मेरी जान ले लेगा। ऐसा लगता है जैसे प्राण लेके रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कोई सुआ हमरा पैर में घुसा रहा है। काली माँ, अरे बनछरी, यहाँ वहाँ कहाँ भटकती रहती हो? हाँ, तुम्हारा पैर का एक जगह ना टिकता है। अभी धराओ जल्दी से, मेरा पैर दबा दो। मेरी जान निकली जा रही है हमारी। उधर कहाँ जा रही है? इधर आप लोगों की रसोई में जाके कुछ नमकीन चखना, कुछ मूंगफली होगी तो वो भी चलेगा। चले आ। लेकिन इतनी सवेरे सवेरे पीने की क्या जरूरत है? क्या करूं? तेरी पूजा करूं, आरती करें तेरी? इतने दिनों बाद तो एक छुट्टी मिली है और वो भी घर बैठे बैठे बर्बाद करते। जा जल्दी से जा, और एक काम कर, एक कटोरी में कुछ वो थोड़ी बर्फ डाल के भी ले आना। अरे हमरा बेटवा बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता है क्या? कान में का बर्फ जमा हुआ है। अब जाओ, बिना लात खाए ना तुमसे कोई काम नहीं होता है, आदत पड़ गई है। बिना पूछे सामान ले जाना ठीक नहीं रहेगा। हमें एक बार सुरभि दीदी से पूछ लेना चाहिए। सुरभि दीदी, सुरभि दीदी, क्या हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? ऐसे क्यों पूछ रही हो? बोलो ना, क्या चाहिए? वो हमें बच्चों के लिए थोड़ा नमकीन चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम जाके किचन से ले लो। जी धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? लेकिन प्रतिमा, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? अमर ने कुछ कह दिया? नहीं, इन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ये सुबह से शराब पीने बैठ गए। क्या अमर सुबह से शराब पी रहा है? ये तो गलत बात है। उसे छुट्टी शराब पीने के लिए थोड़ी ना दी गई थी। आज वो घर पे था तो उसे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए थी। कैसा आदमी है वो? प्रतिमा, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अमर को तुम्हारी कोई भी कदर नहीं है। बहुत गैर जिम्मेदार है वो। मर्द ऐसे ही होते हैं दीदी, पत्नी को पत्नी नहीं गुलाम समझते हैं। मगर आप इस मामले में बहुत तकदीर वाली हैं, जो आपको अभय भैया जैसे पति मिले, जो आपसे कितना प्यार करते हैं, खुद से भी ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं, आपकी हर चीज का कितना ख्याल रखते हैं वो। ये बात तो सच है,
कि हम बहुत किस्मत वाले हैं जो अभय हमारी जिंदगी में है। अब खैर वो सब छोड़ो, तुम्हें जो कुछ चाहिए हो किचन से जाके ले लो। ठीक है दीदी। एक मिनट प्रतिमा, इधर आ। जी। ये सब तुम्हारे लिए, ये कुछ खाने की चीजें हैं, काजू बादाम किशमिश, टाइम से खा लेना। लो। रहने दीजिए ना दीदी। अरे रख लो, ये प्रेगनेंसी के वक्त औरतों को खाना चाहिए। पकड़ो। एक मिनट एक मिनट। ये ताकत का सिरप है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। रोज सुबह शाम खाने के बाद 2-2 चम्मच पी लिया करना। इससे तुम्हें कमजोरी नहीं लगेगी और जो बच्चा होगा वो स्वस्थ पैदा होगा। और एक बात बताओ हमें, अगर तुम्हारा बच्चा होगा, अगर वो स्वस्थ होगा तो तुम्हें खुशी होगी ना? हाँ दीदी, लेकिन अब लेकिन कुछ नहीं, खुशी होगी तो रख लो। सुरभि दीदी, एक बात कहें, हमें भी ये बात सुन के बहुत खुशी हुई है कि आपकी कोख में लड़का पल रहा है। प्रतिमा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लड़की होने पे भी हमें उतनी ही खुशी होगी जितना कि लड़का होने पे। लेकिन इस परिवार को लड़का चाहिए, इन्हें अपना वंश आगे बढ़ाना है। सच कहें दीदी तो हमें भी अपनी लड़कियों से कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इस बार हमें लड़का ही पैदा हो। अगर इस बार भी हमें लड़की पैदा हुई तो ये और अम्मा मिलके ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे।